हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको देखकर बताना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन फॉलोइंग। तो यहाँ पर ए सी और डी एफ के बारे में बोला गया है पहले। तो ए सी और डी एफ, ए बी इक्वल डी ई, तो ए बी इक्वल आपके डी ई। वैसे आपके बी सी इक्वल ई एफ है, मतलब तीनों साइड है। तो यहाँ पर तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल है। तो एस एस एस, तो हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, वी यूज एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये वाला नियम हम इसमें लगाएंगे, एस 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 नियम, ये वाला नियम इसके अंदर लगेगा, एस एस एस। सेकंड आपके दे रखा है कि पहले आपके इसमें लिखा हुआ है कि जेड एक्स इक्वल आर पी, मतलब जेड एक्स कहाँ पर है भाई, आपके ये रहा, और ये रहा आर पी, ये इक्वल है। आर क्यू इक्वल जेड वाई, तो ये हो गया भाई आपके आर क्यू इक्वल जेड वाई। थर्ड है आपके पी आर क्यू और एक्स वाई जेड, पी आर, आर मतलब बीच वाला एंगल, आर और जेड, ये एंगल और ये एंगल। तो 2 साइड और एक एंगल इसमें आ रहा है, तो इसमें आपके लग जाएगा एस ए एस। और फिर भी कुछ लिखना चाहते हो उसके बारे में तो लिख भी सकते हो आप। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस 2 साइड्स एंड ऐसा एंगल जो दोनों साइड के बीच में हो, बिटवीन द सेम इक्वल, मतलब दो इक्वल साइड है ना, उनके बीच का एंगल। इसका मतलब आपको यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ लगा सकते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ये वाला आपके नियम लगेगा, आपके कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, आपके कॉन्ग्रुएंसी, ये वाला नियम आपके इसमें लगने वाला है। सी पॉइंट आपके दे रखा है, इसमें सबसे पहले आपके लिखा हुआ है कि एम एल एन, एम एल एल बीच में वाले, यहाँ पर जी, तो बीच वाला मतलब ये एंगल एल और जी, ये एंगल आपके इक्वल है। एम और एफ, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके, एम और एफ एंगल बराबर है। फिर है एम एल और एफ जी, एम एल और एफ जी, तो 2 एंगल है और बीच में साइड है, तो क्या लगेगा आपके ए एस ए नियम लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, इस बार आपके 2 एंगल है, इक्वल है, और क्या इक्वल है आपके, एक साइड है, और वो साइड होनी चाहिए उन दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड बिटवीन द एंगल इज इक्वल, मतलब ऐसी साइड, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों ही इक्वल है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, वी यूज कौन सा, ए एस ए, ये वाला नियम लगेगा आपके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी लगेंगे यहाँ पर,
ये वाला नियम हम काम में लेंगे। डी पॉइंट आपके दे रखा है ये डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट क्यों क्यों है, कौन कौन साइड है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो EB और DB मतलब ये साइड और ये साइड, एक तो है आपके EB कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये साइड और ये साइड। और फिर है AE और BC, ये AE और ये BC इक्वल है। A और C आपके राइट एंगल है, तो यहाँ पर राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 पॉइंट बराबर है। पहला पॉइंट आपके जो है वो है आपके राइट एंगल, पहला पॉइंट आ जाएगा राइट एंगल इज इक्वल। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपके हाइपोटेन्यूज, वो भी क्या हो जाएगा आपके इक्वल। देखो 90 आ गया, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। और एक अदर साइड, तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, साइड इज इक्वल। देखो RHS, तो हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो वी यूज RHS नियम लेंगे हम, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये वाले नियम से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दिखने में एक जैसे। सबसे पहले ये पूछ रहा है इफ़ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरिया, तो SS क्राइटेरिया के हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है। SS का मतलब हो गया तीनों साइड है, तो आपका जो AR है ना वो किसके बराबर होगा आपके, तो ध्यान से देखना भाई, ट्राइंगल के ये AR है तो ये PE है। नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो, AR आगे के दो नाम, ये भी आगे के दो नाम, तो क्या हो जाएगा आपके PE हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपके RT इक्वल है भाई आपके ये लाइन RT और EN, यहाँ पर भी देख लो पीछे वाले दो नाम RT और EN क्या है आपके इक्वल है। और थर्ड नाम है आपके AT इक्वल, ये नाम हो जाएगा आपके PN, ये हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके ये हो गया। अब लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड का B लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर नियम यूज करना है, SAS का नियम यूज करना है। यहाँ पर SAS में मतलब दो साइड के बीच का एंगल, तो मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए SAS है और एंगल T और N है, तो ये एंगल T है और ये एंगल N है। इसका मतलब है ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि RT और ये दोनों क्या है भी आपके इक्वल है। जो यहाँ लिखा हुआ है RT किसके बराबर होगा भाई, आपके EN के बराबर होगा। ये आपके फर्स्ट हो गया। अब सेकंड लेते हैं हम, PN इक्वल होगा भाई आपके TN, ये लाइन इक्वल होगी आपके AT के। अब लेते हैं हम सेकंड का C लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमने नियम लगाया था ये वाला और यहाँ पर हमने नियम लगाया था SAS। अब इसके अंदर आपको नियम लगाना है ASA नियम का आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज में लेना है। तो वापस ये मिटा देता हूँ मैं, आप चाहो तो वापस से डायग्राम भी बना सकते हो चाहो तो। AT और PN बराबर, तो AT PN कहाँ पर है भाई, ये साइड और ये साइड। तो साइड के पास वाले एंगल आपको लेने पड़ेंगे, ये इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये कह रहा है कि कौन सा, यहाँ पर पूछा गया है नियम यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों एंगल बराबर, मतलब कि एंगल A बराबर होगा एंगल P के और दूसरा हो जाएगा आपके एंगल T इक्वल होगा आपके एंगल N के। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके 3 दे रखा है और हमें यहाँ पर स्टेप फॉलो करने हैं और साथ में रीजन भी आपको लिखना है। दोनों ट्रायंगल को आपको शो करना है कि कॉन्ग्रुएंट है।
तो पहला है आपके PM इक्वल QM, तो आपको रीजन लिखना। आप चाहो तो वापस से बना सकते हो टेबल वगैरह, मैं वापस आपको आंसर के रूप में यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है दो ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर लेंगे इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल आपके AMQ, मतलब ये दोनों ट्राइंगल। सबसे पहला हमें यहाँ पर लिखना है कि PM इक्वल है आपके QM, तो PM QM देखो यहाँ पर इसमें डायग्राम में ही आपके लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए लिखोगे गिवन, मतलब आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, गिवन। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लेते हैं एंगल, तो यहाँ पर देखो ये एंगल भी आपके इक्वल लिखा हुआ है, तो एंगल PMA इक्वल है एंगल QMA, ये दोनों आपके इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन। तीसरा है आपके AM इक्वल AM, ये क्यों बराबर है, तो देखो AM मतलब ये लाइन ऐसी है जो इधर भी काम आ रही है, इधर भी काम आ रही है, तो ये हो जाएगा भी आपके कॉमन। तो यहाँ पर देखो दो साइड है, एक ये साइड है, ध्यान से देखना भाई, एक ये साइड है, दो साइड के बीच में आ रहा है एंगल, इसका मतलब आपके नियम लगेगा दो साइड के बीच में एंगल, तो यहाँ लगेगा SAS। अभी SAS इधर लगाओ या पीछे लगाओ, क्योंकि रीजन तो यहाँ देना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AMQ के, तो रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर आप, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, आप चाहो पीछे रूल भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंस रूल्स, तो ये इस कारण होता है। आप चाहो तो फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में तो फिल इन द ब्लैंक आएगा नहीं, तो आप ऐसे वहां पर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC जिसके एंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल है आपके PQR, सेम एंगल दे रखे हैं, बट एक ट्राइंगल छोटा भी बन सकता है और उससे बड़ा भी बन सकता है आपके, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो देखो अगर मैं डायग्राम को यहाँ पर लूँ तो आप देखो यहाँ पर एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है, मतलब ये इसके नाप के ही नहीं है, ऐसा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हियर ऑल द 3 एंगल, जितने भी आपके तीनों एंगल है वो इक्वल तो है ऑफ बोथ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल तो है आपके, बट साइड नहीं आ रही। देखो जब भी कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो हमेशा एक साइड का नाम तो आना ही चाहिए, बिना साइड के कुछ नहीं हो सकता, बट साइड्स में नॉट इक्वल। मैं अगर ऐसा डायग्राम लूं जिसके अंदर साइड इक्वल नहीं है लेकिन एंगल इक्वल है, तो वे दोनों जो ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हैंस इसका मतलब हो गया कि द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड एज ए नियम, मतलब ये नियम आपके जस्टिफाइड नहीं करता है, इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, मतलब ए नियम कोई नियम नहीं है, ए नियम से हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख देना ए नियम लागू इस पर नहीं होता है क्योंकि साइड इक्वल नहीं है, साइड इक्वल होना जरूरी है। 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहाँ पर बताना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट है, बस हमें क्या करना है, इसके सामने वाला नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा है, इस डायग्राम के हिसाब से चलना। यहाँ पर डायग्राम को देखकर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई डायग्राम। डायग्राम को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसके हिसाब से देखो, आर एक बार साइन ऐसा है तो डब्लू पर ऐसा साइन है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आपका जो आर है ना वो आपके डब्लू के सामने आएगा। फिर है भी आपके ए,
ए के सामने कौन सा नाम आएगा भाई आपके, ए के सामने डबल लाइन है तो यहाँ पर डबल लाइन ओ है तो ओ आएगा। फिर आपके टी के सामने कौन सा नाम आएगा भाई आपके, तो टी के सामने नाम आएगा इस एन का, क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपके इक्वल है, क्योंकि एंगल आर इक्वल है एंगल डब्ल्यू के, एंगल ए इक्वल है एंगल ओ के, और एंगल टी इक्वल है एंगल एन के। इसीलिए आर के सामने डब्ल्यू नाम आएगा, ए के सामने ये, तो इसके सामने इसका नाम आएगा। तो ये हो जाएगा भाई आपके ट्राइंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट के सामने नाम आएगा इसका ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन का, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है सिक्स्थ में, ये आपके पहला है और ये आपके दूसरा है। तो यहाँ पर अगर देखो तो एंगल ए इधर आपके 90 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा भाई आपके 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों क्या हो गए भाई आपके बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल बी ए टी इक्वल है आपके कौन सा, बी ए सी। और थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो इधर भी है इधर भी है, तो इसका मतलब है ए के सामने किसका नाम आएगा, ए का नाम ही आएगा। फिर दूसरा है भी आपके बी, ये दोनों एंगल भी बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी टी इक्वल है एंगल ए बी सी, मतलब बी बी के ही बराबर है, तो बी के सामने किसका नाम आएगा भी आपके, बी का नाम आएगा। फिर ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि रिमेनिंग एंगल यही बचता है पीछे, तो रिमेनिंग एंगल तो इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल तो थर्ड भी इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए टी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी। इसका मतलब है कि टी के सामने किसका नाम आएगा भाई आपके, सी का नाम आएगा, टी के सामने नाम आएगा भाई आपके सी का नाम आएगा। अगर इस फिल इन द ब्लैंक को पूरा अगर करें हम, तो देखो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ बी सी ए, मतलब इधर वाले नाम लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इधर वाले नाम लिखेंगे। तो बी के सामने क्या नाम आएगा भी आपके बी, सी के सामने किसका नाम आएगा आपके टी, और ए के सामने क्या नाम आएगा ए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी टी ए के। तो ऐसे हम दोनों क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सिक्स्थ का सेकंड दे रखा आपके ये वाला, तो इसमें अगर ध्यान लगाओगे तो एंगल पी में दो लाइन यहाँ पर है, तो एंगल आर बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी इक्वल है भाई आपके एंगल आर, मतलब कि पी के सामने नाम आएगा आर का, और टी इक्वल है आपके क्यू के, तो एंगल टी इक्वल है एंगल क्यू के, मतलब टी के सामने नाम आएगा आपके क्यू का। तीसरा नाम है आपके, देखो ये डैश डैश पॉइंट पॉइंट दे रखा ना आपके, तो ये एंगल इसके बराबर है, मतलब क्यू बराबर है आपके एस के, तो एंगल क्यू इक्वल है एंगल एस के, तो क्यू और एस क्या हो गया आपके इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे कि इसके सामने किसका नाम आएगा, तो यहाँ पर देखो क्यू आर एस, मतलब इसके नाम लिखे हुए हैं, तो क्यू के सामने क्या लिखा हुआ है टी, और आर के सामने लिखा हुआ है पी, एस के सामने लिखा हुआ है क्यू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल टी आर क्यू के। हमें बस ये फिल इन द ब्लैंक करना है कि यहाँ पर नाम किसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, इन ए स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर शीट है ऐसी जिसके अंदर हमें ड्रॉ करना है टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, तो दोनों के इक्वल एरिया है, इक्वल एरिया वाला हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल यहाँ पर हमने बनाए हैं जिसका एरिया इक्वल है। अब ये बोल रहा है अगर एरिया भी इक्वल है और ट्राइंगल भी क्या है भी आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि आपके ट्राइंगल जो है ना वो क्या है भी आपके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो हमें बताना है इसके पेरीमीटर के बारे में, आपको बताना है कि क्या इनका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर इक्वल है क्या, हमें पेरीमीटर इक्वल करना है। तो देखो नियम है एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, दोनों के ट्राइंगल के एरिया इक्वल है,
और साथ में दोनों ट्राइंगल जो है ना वो क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट भी है, एरिया भी इक्वल है, ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे भाई आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब है ए बी इक्वल होगा आपके डी ई के, और बी सी इक्वल होगा आपके ई एफ के, और ए सी इक्वल होगा आपके डी एफ के। क्यों होगा, तो आप यहाँ पर कारण लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। इसका मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं सी एस सी टी, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनका एरिया इक्वल है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, और कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम दोनों को साथ में हम ऐड करेंगे, तो इधर वाला इधर ऐड करो, इधर इधर ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपके ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल होगा आपके डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। तो ये है आपके पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड आपके दे रखा है दो ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ट्राइंगल एम एन ओ नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आई जे के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम लिखेंगे साइड नॉट इक्वल, साइड्स नॉट इक्वल। अगर साइड ही इक्वल नहीं है इसका मतलब पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो पेरीमीटर आर नॉट इक्वल, क्योंकि साइड इक्वल तभी होगी जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और यहाँ लिखा हुआ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है तो साइड भी इक्वल नहीं होगी, तो पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होगा। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, हमें ड्रॉ करना है रफ स्केच। तो मैंने यहाँ पर रफ स्केच बना दिए दो। हमें यहाँ पर 5 पेयर इक्वल करने हैं, फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये हमें बताना है। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए का नाम मैंने ले लिया यहाँ पर ए बी सी, और ए का नाम मैंने यहाँ पर ले लिया है पी क्यू आर। 5 पार्ट इक्वल करने, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ये है भाई आपका मान लो 50 डिग्री है, ये आपके 60 डिग्री 60, ये आपका 70, तो इधर भी ये आपके 50 60 एंड 70। ये साइड मैंने ले ली है 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी मैंने कितना ले लिया है 5 सेंटीमीटर, और ये मैंने यहाँ पर ले लिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये वाला 7 सेंटीमीटर, और ये वाला मैंने ले लिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, आप चाहो तो एक नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें 5 पार्ट ही इक्वल करने हैं। तो मैं यहाँ पर एक पार्ट को नहीं लिखूंगा ऐसे ही। तो देखो सिंपल सा है, 5 पार्ट इक्वल है, फिर भी देखो ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ ए बी, कौन सा आ जाएगा भाई आपके, एक आएगा भाई आपके एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, क्योंकि बोथ एंगल जो है ना वो आपके हैं 50 डिग्री। फिर एंगल बी इक्वल है भाई आपके एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों एंगल कितना हो गया भाई आपके 60 डिग्री हो गया। और ये सी एंगल जो है ना वो आर के इक्वल है, एंगल सी जो है ना वो एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल जो है ना वो है आपके 70 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर, ये ए बी इक्वल है आपके पी क्यू के, ए बी इक्वल है आपके पी क्यू के, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोथ 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बी सी और क्यू आर इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर बी सी किसके बराबर हो गई, पी आर के बराबर हो गई, क्योंकि बोथ कितने हैं भाई आपके 6 सेंटीमीटर। अगर एक और बनाऊँ यहाँ पर 7 बना भी दूँ, तो देखो ये साइड इसके बराबर हुई तो ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी नॉट इक्वल क्यू आर, क्योंकि दोनों के दोनों साइड क्या है आपके कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों के दोनों क्या है कोरेस्पॉन्डिंग है, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड ही आपके इक्वल नहीं है,
इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं है। ये के सामने ये नाम आया तो यहाँ पर भी ये नाम आना चाहिए, जबकि इसके सामने इसका नाम आ रहा है। तो यहाँ पर 5 पार्ट इक्वल होने के बावजूद कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, ट्रायंगल ABC और PQR टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों क्या है भाई आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कौन सा हो गया भाई आपके PQR के। अब अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर हमें एंगल B और Q इक्वल है। एंगल B इक्वल है भाई आपके एंगल Q के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है भाई आपके 90 डिग्री के हैं। और एंगल C है और एंगल R है ना, ये भी आपके इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके गिवन है, डायग्राम में दे रखा है कि ये C जो है ना एंगल R के बराबर है। देखो दो एंगल बराबर हो चुके हैं, मतलब इससे हम A के ले सकते हैं, इससे भी हम A के ले सकते हैं। तो 2A वाला जो नियम कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा, एक नियम होता है SAS, एक होता है SSS, एक होता है RHS। इन सभी के अंदर दो साइड चाहिए। तो एक ऐसा नियम जिसके अंदर 2A आते हैं तो वो नियम है आपके ASA नियम। ये नियम हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये नियम क्यों लगाएंगे, तो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास 2 एंगल दे रखे हैं और 2 एंगल के लिए बस ये एक ही नियम लग रहा है, ASA नियम, मतलब S आना चाहिए। हमें एक ऐसी साइड लेनी है जो आ जाए आपके बिटवीन गिवन 2 एंगल। तो ये जो साइड है ना दोनों एंगल के बीच में आएगी, ये वाली साइड। तो हम यहाँ पर साइड का नाम लिख सकते हैं कि BC इक्वल क्या हो जाएगा आपके QR। और कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, ये वाला ASA नियम यूज हुआ है, इसके कारण ये दोनों साइड क्या हो जाएगी आपके इक्वल हो जाएगी। फिर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होंगे भी आपके कॉन्ग्रुएंट। 2A आ गया, एक S आ गया, तो यहाँ पर ASA नियम आपके लग जाएगा और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर आपके 10 दे रखा, हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमारे पास थोड़ा ध्यान लगाना भाई, हमारे पास 2 एंगल है, एक ये और एक ये। जब भी हमारे पास 2 एंगल दे रखे होते हैं तो हमें साइड बीच वाली लेनी होती है, लेकिन साइड तो वहां की दे रखी है, तो साइड तो हम ले नहीं सकते भी कौन सी इक्वल है कौन सी इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ये एंगल अगर आप फाइंड कर लेते हो कि ये एंगल अगर आप प्रूव कर दो कि इस एंगल के बराबर है, तो 2 एंगल के बीच में एक साइड आपके आ सकती है। तो अगर आपको ये तीसरा एंगल बराबर करना पड़ेगा। अब आपको पता ही है किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या होता है आपके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, हमें 2 एंगल ये दोनों लेने पड़ेंगे। अब देखो ये एंगल यहाँ पर है, ये एंगल यहाँ पर है, तो जो थर्ड एंगल आएगा उसको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा और इसमें आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे माइनस करेंगे तो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ये इक्वल है तो ये दोनों भी आपके इक्वल ही रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पर FED लेते हैं। सबसे पहले आपके देखो हम लेते हैं ये साइड BC इक्वल है आपके DE। ये दोनों इक्वल क्यों हैं, ये क्वेश्चन में हमारे पास पहले से गिवन है और 90 डिग्री भी आपके दे रखा है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एंगल B इक्वल है आपके एंगल E, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के हैं। थर्ड हमें ये लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल के बीच वाली साइड, तो दोनों एंगल के बीच वाली साइड, तो हमें यहाँ पर थर्ड ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंगे एंगल C इजिकल टू हो जाएगा एंगल D। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हम थर्ड वाला भी फाइंड करेंगे कि 180 में से ये दोनों माइनस करो ये आएगा, 180 में से ये दोनों माइनस करो ये आएगा, ये दोनों आपके इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपके। इसीलिए आप चाहो तो पूरा विस्तार से लिखकर 180 में से माइनस करके भी लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है।
आप ये लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके। तो अब टू एंगल के बीच में साइड आई है, तो यहाँ पर नियम लगेगा आपके ASA नियम। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED के। इस तरह से हम करेंगे इसको।